हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे पूरे एक्सपीरियंस के बारे में जो मुझे स्कीइंग सीखते वक्त मिला। मैं स्की सीखने के लिए 4 दिनों के लिए गया था कश्मीर। और जाने से पहले मैंने एक छोटी सी लिस्ट प्रिपेयर की थी टू सॉर्ट आउट माय आइटनरी और मेरे चीज़ें फिगर आउट करने के लिए वहाँ जाते समय। ये वो पेपर है जो मैंने यूज़ किया था लिस्ट बनाने के लिए। उसी से मैं पढ़ के आपको मेरा पूरा एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाला हूँ अभी। तो स्कीइंग सीखने के लिए एवरेज स्की लेवल सीखने के लिए आई वुड से 15 टू 20 डेज़ लगते हैं। गुलमर्ग में आप ग्रुप्स में भी सीख सकते हो और इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। मैंने इंडिविजुअल ट्रेनिंग चुनी थी क्योंकि मुझे पर्सनल अटेंशन चाहिए था और मेरे पास टाइम कम था। तो मैं चाहता था कि मेरा जो ट्रेनर हो मुझ पे फोकस करे और मुझे जितना जल्दी जितना अच्छा स्किल सिखा सके उसके लिए मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया था। और एक वीक आई थिंक इज़ अ गुड टाइम टू गेट द बेसिक्स राइट। मेरे तो सिर्फ 4 दिन था, फिर भी मैंने मेरे 4 दिनों में फर्स्ट 3 डेज़ में बेबी स्लोप करके स्लोप है, द मोस्ट बेसिक स्लोप इन ऑल ऑफ गुलमर्ग, जहाँ सब लोग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग दोनों सीखते हैं। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल ऑन द बेबी स्लोप और आपको बेसिक्स आपके आ गए हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, देन यू कैन गो टू फेज़ 1 एंड देन कम्स फेज़ 2। एंड देन वंस यू डन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 you can practically ski down from any mountain, like any snow mountain that you want to. और 15 दिन is a good time to give to learn skiing. You will become an average level skier. अगर आप 15 दिन का वक्त निकाल सकते हैं, that's going to be very beneficial. You can actually get to learn the sport very very well. बट अगर सिर्फ बेसिक्स जानना चाहते हो और बेसिक स्कीइंग सीखना चाहते हो, 1 week इज़ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न द बेसिक्स। एंड इफ़ यू कैन ग्रास्प, अगर आप चीज़ें जल्दी सीख लेते हो तो आपको फेज़ 1 से नीचे स्की करने भी मिल जाएगा विद इन 1 week's टाइम। स्टे के बारे में बात करें तो स्टे इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल बिकॉज स्टे इज़ एक्सपेंसिव। पहले से सॉर्ट आउट करना चाहिए आपके स्टे के लिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे कुछ भी अवेलेबल होता नहीं है। और आपने एंड मोमेंट के लिए वेट किया तो फिर एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड यू आर नॉट इवन गोइंग टू गेट व्हाट यू डिज़ायर। मतलब कि आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। और आप लग्जरी इज़ एक्सपेंसिव इन गुलमर्ग। गर्म पानी हर एक होटल में होना चाहिए, बट हर एक डिसेंट होटल आई मीन। बट आपको अगर अच्छी तरह रहना है, जो नॉर्मल होटल्स हमारे बॉम्बे या दिल्ली या बेंगलोर में होगी, तो इट्स द प्राइस इज़ गोइंग टू बी कंसिडरेबली हाई। The average room cost over there I would say is around 6,000 rupees अगर आपको, if you want a room to yourself during the peak season। मैंने रूम शेयर किया था 2 और लोगों के साथ, फिर भी आई पेड अराउंड 1,500 रुपीज़ पर नाइट और मेरा रूम वाज नॉट वेरी गुड, बट आई हैड टू मेक डू। मैंने 6 घंटे पहले डिसाइड किया था कि मुझे पूरी ट्रिप लेनी है जाने से पहले। हालांकि मेरे पास थी लाइक आई हैड इट इन माई माइंड कि मुझे क्या क्या करना है, कितने दिन जाना है, बट जब आया वक्त जाने का तब इट वॉज एन इम्प्रॉम्प्टू प्लान। तो या यू कैन लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अदर देन दैट, ट्रेनर की बात करें तो पर डे ट्रेनर कॉस्ट इज़ 3,000 रुपीज़। दैट इज़ लाइक ईच डे, जितने दिन आप ट्रेन करेंगे पर डे you'll have to pay the trainer accordingly। फिर गियर रेंटल है, दैट इज़ 600 रुपीज़ पर डे। फिर स्की रेंटल है, गियर रेंटल एंड स्की रेंटल आर सेपरेट, दैट्स अगेन 600 पर डे। एंड लेट मी चेक इफ आई एम फॉरगेटिंग एनीथिंग एल्स। या और 200 रुपीज़ पर डे फॉर द स्की लिफ्ट। स्की लिफ्ट एक लिफ्ट है दैट इज़ गोइंग टू टेक यू ऑन टॉप ऑफ द बेबी स्लोप और एनी अदर स्लोप दैट यू आर ऑन। बेबी स्लोप का चार्जेस है 200 रुपीज़ पर डे। जब भी आप स्की करके नीचे आते हैं उसके बाद आपको ऊपर चल के जाना है। मैंने फ़र्स्ट और सेकंड डे पे चल के ही ऊपर गया, बट उसमें थकावट ज़्यादा होती है, तो स्की लिफ्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और आप थकते भी कम हो, बट उसमें लाइन ज़्यादा होती है, सो दैट इज़ वन इनकन्वीनियंस यू हैव टू फेस दैट। अदर देन दैट, ट्रैवल फ्रॉम श्रीनगर टिल गुलमर्ग इज़ 3,000 रुपीज़ वन वे। और इफ़ यू कैन क्लब दैट विद सम अदर पीपल, वो कॉस्ट डिवाइड हो सकता है। तो यू कैन आप प्लानिंग अच्छे से करें तो आपका स्की कोर्स आप 30,000 के अंदर पूरी तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से। और थोड़ा प्लानिंग एंड मोमेंट भी करें तो भी द कॉस्ट शुडंट गो मोर देन 40,000 रुपीज़ फॉर द बेसिक कोर्स।
which I think is a good price for the skill that you will have for life. तो this is a great opportunity for all of us कि हमारे country में ये option है, which is much reasonable than any other place I think. तो all the best you guys and let's all ski together. I have finished my beginner course where I learn snowplow turns and parallel turns. Now I'm walking towards the gondola, which is the cable car that takes you to the top of phase 1. It's called phase 1, the mountain that I'm going to ski down from. And my view ahead is this. Currently just absolutely insane. That's what the entry of the gondola ride looks like. I don't know why it's called gondola. Should be called cable car. But yeah, that's what it is. Wow, there you read it. Way to gondola. Thank you, sir. I made it to phase 1. It was a 9-minute gondola ride, and I'm gonna ski down from here. It should take me about half an hour to go down. So it will be the amount of skis I do in like a half a day at Baby Slope is like one run here. That's how huge this is. It's roughly about 3.5 or 4 kilometers. The ski down. Looking forward to this run. Let's carry this on. चलो मैं चलता हूँ आगे, फॉलो करेंगे ना मुझे। ये ट्रिकी ट्रैक है इसलिए थोड़ा सा चलो यहाँ पैरेलल। वहाँ पर स्टॉप कर लेना, ठीक है? वहाँ से नहीं जाना आगे।